मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभान अल्लाह मी तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और हम आज बनाएंगे आलू और झींगा। तो ये झींगे बड़े वाले हैं, तो इसकी मैंने ये वैन निकाल दी हैं, बड़े झींगे हैं। तो ये ले लिया मैंने लिए है 250 ग्राम ले लिया है, और 2 मीडियम साइज़ की अनियन ले लिया है, एक बड़ा साइज़ का मैंने आलू ले लिया है यानी पटाटो ले लिया है, और 2 मैंने जो है टमाटो ले लिया है। ये आलू और टमाटर को बॉईल करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं कैसे हो बनने वाली है ये रेसिपी। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहें, जुड़े रहें तौकीर के साथ। बनने वाला आलू झींगा। बस हम फ्लेम की तरफ आ गए हैं और हमने जो है टमाटो और अनियन दोनों को कट कर लिया है, और इसमें पानी डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और इसको बॉईल कर लेंगे। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे, अब इसमें हम जो है साबित मिर्चें, लाल मिर्चें डाल देंगे। साबित लाल मिर्चें 7 से 8 अदर डालिए, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, कितना आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं उस हिसाब से, या कम खाते हैं तो कम। तो चलिए अब इसमें ज़ीरा डाल देते हैं 1 टीस्पून के करीब, और इसमें मेथी दाना डालेंगे हम जो है 1/4 टीस्पून, बिल्कुल थोड़ा सा। अब हम लहसुन डाल देंगे 4 से 5 अदद उसकी कलियाँ। डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और इसको उबाल आ जाएगा तो इसको थोड़ा सा देर हम पका लेंगे, 4 से 5 मिनट। तो व्यूअर्स 4 से 5 मिनट हो गए हैं, बस अब इसको फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसे ग्राइंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो व्यूअर्स हम आ गए फ्लेम की तरफ, और इसमें मैंने हाफ़ कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाला है, और अब हम पीस के ले आए हैं ग्राइंडर करके। तो दिखाते हैं, अब इसमें हम सब डालते आ रहे हैं। ये सब हमने डाल दिया। अब हम सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी टर्मरिक डालेंगे। अब डालेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टीस्पून। अब इसको चम्मच चला लेंगे और इसको भूनने देंगे। तो व्यूअर्स अच्छा खासा भुना रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे झींगे यानी प्रॉन। तो व्यूअर्स अब हम झींगे ऐड करते जाएंगे, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। तो व्यूअर्स आलू को हम मिक्स कर लेंगे और ये सबको भून लेंगे। भून के फिर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पहले इसको भून लेते हैं। माशाल्लाह से अच्छा खासा भुना गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे माशाल्लाह से। अब पानी ऐड कर देते हैं, तो हम 1 कप के करीब पानी ऐड कर देते हैं, और इसको चम्मच चला लेते हैं, और इस पर लिड लगा देंगे। तो व्यूअर्स उबाल आ चुका है, अब हम लिड कवर कर देते हैं और मिलते हैं इसके थोड़ा सा पकने के बाद। तो व्यूअर्स यह जो है हल्की आंच पर पक रहा था, और भी इसमें से मैंने चम्मच चला के देखा, माशाल्लाह से हो गया है। अब इसमें हम तो व्यूअर्स इसको हम माशाल्लाह से हो गया है। अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद हमने काटी थी हरी मिर्चें, और व्यूअर्स चम्मच चला लेंगे। माशाल्लाह से सब गल गया है। अब धनिया पत्ती और मिर्चें डालने के बाद इसमें हम लिड लगा देते हैं, और उसके बाद इसको हम पकने देते हैं, थोड़ा सा इसमें रोगन ऊपर आ जाए, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो 1 मिनट्स हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं, और इस पर रोगन तरी आ गई है। अब इसको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको। बस आखिर डन हो गया, और क्या झींगे आलू का सालन बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बना है। यानी सॉल्ट और चिली अपने टेस्ट के मुताबिक रख लीजिएगा, बाकी यही रहेगा मेथड। बहुत ही यमी बना है, बहुत ही टेस्टी। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ
खा सकते हैं। तो आप न्यू देखने वाले हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूर इसको सर्च करके देखें। आई होप अपनी फैमिली फ्रेंड मेंबर के साथ इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहदार।